नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल कार्यक्रम चुनावी चौसर में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, चुनावी साल है और ऐसे में इस बार नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं, खासकर जिन नेताओं को टिकट पाना है या फिर जो विधायक हैं और फिर से उन्हें विधायकी लड़ना है। ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि खासकर महागठबंधन पर अगर हम नजर डालें तो राजद और कांग्रेस ने अपने कड़े तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और नए नए फरमान भी जारी किए जा रहे हैं, जिससे विधायक जी की चिंता बढ़ गई है। इसी मुद्दे पर हम खास बातचीत करेंगे। स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। कांग्रेस हो या फिर राजद, दोनों ने तैयारी शुरू कर दी है चुनाव की और ऐसे में अपने नेताओं को फरमान भी सुनाने लग गए हैं। काफी कड़े तेवर नजर आ रहे हैं तेजस्वी के, राहुल गांधी के। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, चुनाव नज़दीक है, हर पार्टी अपनी तैयारी में लगी हुई है और इतना क्रूशियल चुनाव है, इतना कांटे वाला चुनाव इस बार होने जा रहा है कि कैंडिडेट का चयन बहुत ही ठोक बजा के इस बार होने वाला है। ऐसा नहीं कि किसी की एक सिफारिश हो गई और उसको टिकट मिल गया। वो इस चुनाव में ना कांग्रेस करने जा रही है, ना राष्ट्रीय जनता दल करने जा रही है। तो 5 सालों तक आपने क्या किया? जो विधायक थे और जिनको चुनाव लड़ने की इच्छा थी, उन लोगों ने 5 साल क्या किया? सोशल कार्य क्या हुआ? सोशल मीडिया पर आप कितने एक्टिव हैं, आपके कितने फॉलोअर हैं, कितने लोग आपको चाहते हैं? ये तमाम चीज़ों का एक कॉकटेल बनाया जा रहा है ताकि ये पता चले कि सही मायनों में ये लगे हुए थे चुनाव के कामों में, जनता के काम में, जनता की समस्या को सुलझाने के लिए। इन्हें कि चुनावी साल आया और आपने अपना दावा ठोक दिया और आपको टिकट मिल गया, वो अब होने वाला नहीं है। मतलब पुराने तरीके से अब चुनाव नहीं लड़े जाएंगे। पहले था कि आप पैसे दीजिए और टिकट मिल जाता था, ऐसा कहा जाता था। और खासकर जो नेता हैं, जो विधायक बन जाते हैं और 5 साल मौज की जिंदगी काटते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार जीत गए हैं तो दोबारा भी टिकट मिल जाएगा। अब ये सब कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, वही चीज़ हम बोल रहे हैं ना कि देखिए, एक निरंतरता में कोई बात होती है कि आप 20 का चुनाव ख़त्म हुआ, उसके बाद 21, 22, 23, 24 और ये 25 का साल चल रहा है। तो 5 सालों में आपकी एक्टिविटीज़ क्या रही, या जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी उपलब्धि क्या रही, ये बताना पड़ेगा ना जी। अब फांकी नहीं मार पाएंगे नहीं कि फलना बाबू ने कह दिया कि भाई इनको टिकट दे दीजिए, अच्छे लोग हैं, वो अब होना नहीं। अब एकदम ठोक बजा के सोशल मीडिया पर अभी क्या कहा राहुल गांधी ने और कांग्रेस की टीम ने कि आपके फेसबुक पर कितने फॉलोअर हैं, इंस्टाग्राम पर कितने हैं, ट्विटर पर कितने हैं, कितना आप पोस्ट डालते हैं, कितने लोग आपको फॉलो करते हैं, इन तमाम चीज़ों का आंकड़ा आपको अपने बायोडाटा में देना पड़ेगा ताकि लगे कि आप एक्टिव थे। इन्हें कि सो के उठे और आपने टिकट ले लिया और लड़ने लगे और हार के फिर चले आए कि हमको ये सपोर्ट नहीं किया, हमको वो सपोर्ट नहीं किया, हम क्या कर सकते थे हजूर, हमको तो हरा दिया गया। मतलब अब अगर खुद आगे बढ़ना है तो आपको अपने से ही मेहनत करना होगा, किसी और के भरोसे नहीं बैठ सकते। एकदम नहीं, आप अपना बायोडाटा मजबूत करिए, सोशल काम करिए, जनता के बीच रहिए, जनता की समस्याओं को सुलझाइए, तभी आपको टिकट, आप पर विचार करेगी पार्टी कि आपको टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए। कांग्रेस भी जो है अपना नया नया फरमान जारी कर रही है और ऐसे में सोशल मीडिया की जो आप बात कर रहे थे, ऐसे में कांग्रेस ने जब ये फरमान सुनाया कि अगर आपके पास फॉलोअर्स है तभी आपको टिकट दिया जाएगा, बाकी और भी कई सारे पैमाने होंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा पैमाना और अहम पैमाना फिलहाल देखा जा रहा है कि अगर आपके पास फॉलोअर्स हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर एक्स प्लेटफॉर्म हो, तभी आपको टिकट दिया जाएगा। तो ऐसे में कांग्रेस को अगर हम देखें तो कई सारे जो विधायक हैं वो तो हैं ही नहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और कई सारे हैं तो उनके फॉलोअर्स भी नहीं है। तो ऐसे में क्या ये हो सकता है कि बहुत सारे जो विधायक हैं उनका टिकट कट जाए या फिर बहुत सारे नए चेहरे भी देखने को मिले कांग्रेस में? कटने ही वाला है, टिकट कटने ही वाला है ऐसे लोगों का। जो लोग एक्टिव नहीं हैं उनका कटने वाला भी है। और एक चीज़ और आपको वंदना जी बता दें हम कि इस फरमान के बाद, इस गाइडलाइन के बाद जो लोग पेड सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, पैसे दे के अपना फॉलोअर बढ़ाएंगे, उनकी भी स्क्रूटनी होगी। पार्टी देखेगी कि किस तारीख से आपका फॉलोअर्स कितना था और अचानक ये कैसे बढ़ गया, तो इसकी भी जांच होगी।
ऐसा नहीं कि आपने किसी सोशल मीडिया हैंडलर को दे दिया, पैसा दे दिया, आपने फॉलोअर बढ़वा दिया, वो भी नहीं चलेगा। आपने 5 साल तक किस तरह से आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे, इसका लेखा जोखा लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि आज के बाद, ये अप्रैल महीना है और मई से आपका फॉलोअर अचानक बढ़ गया, जहां आप 10,000 थे आपका 10 लाख हो गया, इसका मतलब है कि आपने कोई खेल कर दिया इसमें। तो पार्टी उसको भी देखेगी और जो इस तरह के लोग होंगे उन पर कार्रवाई भी होगी, टिकट मिलना तो दूर, उन पर कार्रवाई भी होगी। जी, सबसे पहले अगर हम आईटी सेल की बात करें या सोशल मीडिया पर एक्टिवनेस की बात करें तो भाजपा इसमें हमेशा से आगे रही है। उसके बाद तेजस्वी यादव की आईटी सेल काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस भी अब सोशल मीडिया पर भी खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और शायद यही वजह है कि अब सोशल मीडिया वाला ये नया आदेश जारी किया गया है। ऐसे में ये तो कहा जा सकता है ना कि भाजपा को फॉलो किया जा रहा है या फिर भाजपा को टक्कर देने की कोशिश पूरी की जा रही है। देखिए, जमाना सोशल मीडिया का है, लड़ाई सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है। ऐसा नहीं है कि आप घूम घूम के पोस्टर पर पर्चा लग रहा है। तो पर्पस ये है, भावना ये है कि ये जो हथियार है सोशल मीडिया, इसका आप बेहतर उपयोग करिए, प्रयोग करिए और अपने प्रतिनिधि जो भाजपा का आप जिक्र कर रहे हैं, जो इसमें आगे है, प्रशांत किशोर की टीम इसमें आगे है, तो आप क्यों पीछे हैं? आपको जब मुकाबला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करना है तो आपको भी अपने तीर कमान से सुसज्जित होना पड़ेगा। आप अगर एक पोस्ट करते हैं तो उसको 1000 बार 10,000 बार रिट्वीट हो, इस तरह की व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी। लोग देखे जाने कि आप कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, पार्टी की पॉलिसी क्या है, पार्टी क्या चाहती है। अगर आपका फॉलोअर ही नहीं होगा तो आप कहाँ से अपनी चीज़ों को रख पाइएगा? तो पर्पस यही है कि आपको एक्टिव रहना ही पड़ेगा, तभी आप टिकट के दावेदार हैं, वरना उस दौड़ से आप बाहर हो चुके हैं। जी, ऐसे में राजद की अगर बात कर ले तो तेजस्वी यादव ने भी खूब प्लान तैयार किया होगा और उन्होंने भी अपने विधायकों को, अपने नेताओं को आदेश अब जारी कर दिया है कि आपको काम करना होगा, तभी आपको टिकट मिलेगा और जो विधायक हैं 5 साल से, वो अपना काम दिखाएंगे तभी उनको टिकट मिल पाएगा। तो क्या लगता है ऐसे में राजद से भी विधायकों का पत्ता कटने वाला है या फिर वहाँ जैसे है वैसे ही रहेगा? ऐसा नहीं है। देखिए, चुनाव जब होता है, नया चुनाव होता है तो बहुत सारे जो सीटिंग एमएलए हैं उनका टिकट कटता ही कटता है, लेकिन इस बार ये खतरा ज़्यादा है क्योंकि इस बार कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, कोई नहीं। क्योंकि जिस तरह की लड़ाई है जो शुरुआत में हम लोग कह रहे थे, एकदम नेक टू नेक का मामला है। कोई भी एक छोटी सी भी गलती करने के लिए मतलब मार्जिन ऑफ एरर है ही नहीं। अगर आप एक छोटी गलती भी करते हैं तो चुनाव आप हार सकते हैं। तो उस मार्जिन ऑफ एरर को ख़त्म करने के लिए ये सब चीज़ें, ये सब टूल्स का उपयोग किया जा रहा है ताकि अपनी जो प्रतिद्वंदी है, जो मजबूत स्थिति में है, उसको आप बराबरी का टक्कर दे सके। बाकी जनता फैसला करती है, लेकिन हथियार, लाव, लश्कर, उसमें कोई कमी होनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत धन्यवाद। तो जो भी दर्शक देख रहे थे, देखिए इस बार शाम दाम दंड भेद लगाकर महागठबंधन जीत हासिल करने में लगी हुई है और शायद यही कारण है कि अब जमीनी स्तर से उठकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस हो या फिर राजद हो, ये पहुंच चुकी है। और कांग्रेस ने जो आज नया आदेश सुनाया है, जिसके बाद विधायक अब अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना शुरू कर रहे हैं कि कैसे भी उनके फॉलोअर्स बढ़ जाएं ताकि उनका टिकट बच जाए, या फिर जो नेता हैं उन्हें टिकट चाहिए तो टिकट पाने के लिए फॉलोअर्स तो लाना ही होगा। बाकी ये कितने सफल होते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो महागठबंधन की तैयारी है ये साफ बताता है कि मुकाबला टक्कर का होगा एनडीए और महागठबंधन के बीच। बाकी आगे से जुड़ी कोई नई जानकारी आती है तो वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।